नमस्कार साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं। ये उजियारपुर लोकसभा सीट है बिहार का। उजियारपुर वैसे तो ब्लॉक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि समस्तीपुर जिला के उजियारपुर ब्लॉक में मैं उपस्थित हूँ। यहाँ का ये हॉस्पिटल है, 30 बेड का हॉस्पिटल है। तो मैं देखना चाहता था कि यहाँ के अस्पतालों में किस तरह की सुविधा है जिससे कि मेरी समझ दुरुस्त हो सके, क्योंकि मैं देखता था कि बिहार के सबसे ज़्यादा मरीज दिल्ली के अस्पताल, चाहे वो एम्स हो, राम मनोहर लोहिया हो, चाहे जीटीबी हॉस्पिटल हो या दिल्ली सरकार के अस्पताल हो, वहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ अगर किसी एक राज्य या दो राज्य के पेशेंट्स की होती है तो वो बिहार और उत्तर प्रदेश के पेशेंट्स सबसे ज़्यादा दिल्ली जाते हैं इलाज कराने। तो मैं अपने गांव आया था, जैसा कि आप सबको पता है, तो मैं ये देखना चाहता था कि यहाँ पे जो है सो स्वास्थ्य सुविधाएँ किस प्रकार की है। तो उसी के मद्देनज़र मैं इस अस्पताल में आया हूँ, जो कि 30 बेडेड हॉस्पिटल है, और कोशिश करी यहाँ पे जानने की क्या है नहीं है। सो ओपीडी तो खैर ये कमरा बंद है अभी, क्योंकि ओपीडी का जो कमरा है उन्होंने बताया डॉक्टर साहब ने कि 2 बजे तक ओपीडी होती है। अभी 2:30 बजे है, तो थोड़ा सा हम लेट हो गए। चलो उनकी बात मान लेते हैं, दवाई का खर्च भी बन रहा है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस अस्पताल की जब आप मैं हालत देखता हूँ, पीने की पानी की व्यवस्था हो, बेड हो, ऑफिस के स्टाफ हो या नर्सिंग के स्टाफ हो, जैसा कि ये बता रहे हैं नर्सिंग की स्टाफिंग की बहुत कमी है। तो मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है, ये टूटी हुई कुर्सियाँ हो जिस पे लोग बैठते हैं, इधर भी देखिए ये कुर्सियाँ ये सब टूटी हुई पड़ी है। तो मैं एक चीज़ समझने की कोशिश कर रहा था कि 30 बेड का हॉस्पिटल होगा तो यहाँ भीड़ बहुत होगी, क्योंकि आसपास तो कोई अस्पताल है नहीं। और ये बेहद इम्पॉर्टेंट लोकसभा सीट है, क्योंकि इस लोकसभा क्षेत्र से आते हैं नित्यानंद राय जी, एमपी हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो कि केंद्र में गृह राज्य मंत्री हैं। उनकी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ का ये हॉस्पिटल है। आपको देख करके हैरानी होगी, देख करके जान करके हैरानी होगी कि यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। हॉस्पिटल में पेशेंट्स इसलिए एडमिट नहीं है, मात्र 2 पेशेंट एडमिट हैं यहाँ पर, में वो भी गायनों के, वो भी आसपास के गांव के करीब 2 पेशेंट्स हैं। क्योंकि जब सुविधाएँ होगी तभी पेशेंट्स होंगे, जब सुविधाएँ नहीं होंगी तो पेशेंट्स किस लिए होंगे। तो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ पे पेशेंट्स को सुविधाएं नहीं मिल रही है, जिसके चलते दिल्ली जाते हैं। आपने देखा होगा एम्स हॉस्पिटल के बाहर, आप यकीन नहीं करोगे, हजारों की संख्या में पेशेंट्स वहाँ पर में रात को सोते हैं। इलाज के लिए 6-6 महीने का उनको समय मिलता है, ऑपरेशन के लिए, इलाज के लिए, चीज़ों के लिए। इतनी बुरी हालत है। सवाल ये है कि शिक्षा के बारे में मैंने आपसे कल बताया था, एक स्कूल में लेके गया। डबल इंजन की सरकार है, प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं डबल इंजन की सरकार बनाओ तो डबल बेनिफिट मिलेगा। यहाँ तो 20 साल से डबल इंजन की सरकार है, दोनों केंद्र में और राज्य में एक ही पार्टी है। केंद्र के अंदर में मोदी जी को कम से कम जो है सो 11 साल से प्रधानमंत्री है, यहाँ से 39 सांसदों को जिता करके भेजा यहाँ की जनता ने। तो यहाँ के लोग आखिर दे क्या सकते हैं? यहाँ के लोग आखिर में अपना मत ही तो दे सकते हैं, वोट ही तो दे सकते हैं, और उसके बदले में वो उम्मीद करते हैं कि अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो, अच्छा स्वास्थ्य संबंधी इलाज हो, उनको घर के नज़दीक इलाज मिले, बुनियादी इलाज मिले, जिससे कि आप सोचो कि कोई गरीब आदमी जब 1200 किलोमीटर जब ट्रैवल करके दिल्ली और दूसरे बड़े शहरों में जा करके इलाज के लिए धक्के खाते हैं। खास करके मैं तो देखता हूँ एम्स हॉस्पिटल हो, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल हो, या फिर चाहे जीटीबी हॉस्पिटल हो, राजीव गांधी हॉस्पिटल हो, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल हो, सारे हॉस्पिटल के बाहर हजारों की संख्या में जो मरीज रात को सोते हैं, 6-6 महीने का इंतजार करते हैं, डेट्स का इंतजार करते हैं, ऑपरेशन का इंतजार करते हैं, वो 90% मरीज बिहार और उत्तर प्रदेश के होते हैं। तो इससे मेरी जानने की ये चीज़ ज़रूर इच्छा हुई कि बिहार उत्तर प्रदेश के अंदर में स्वास्थ्य सेवाएं किस प्रकार की मिल रही है, किस तरह की सुविधाएं हैं। इसी के चलते मैं आया था। आप सब अच्छे से जानते हैं कि मैं अभी लगभग 15 दिन के लिए बिहार में हूँ, अपने गाँव में हूँ। वहीं के आसपास की मैं स्कूल्स और हॉस्पिटल्स को विजिट कर रहा हूँ। और ये यूट्यूब वीडियो किसी पॉलिटिकल कारण से नहीं बनाया जा रहा है, इसको केवल ये बताने की कोशिश है कि कहने में बहुत आसान है, आप कुछ भी कह सकते हो, लेकिन करना भी ज़रूरी होता है। और किसी भी देश का निर्माण, किसी भी समाज का निर्माण जब तक शिक्षा और स्वास्थ्य में आप निवेश नहीं करेंगे तब तक नहीं हो सकता है। केवल भाषण देने से 2047 तक विकसित भारत नहीं बन सकता है। उसके लिए शिक्षा में भी निवेश करना पड़ेगा, स्वास्थ्य में भी निवेश करना पड़ेगा,
ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि यहाँ के मरीज का इलाज यहीं हो सके। उनको 1200 किलोमीटर अपना खेत बेच करके, जमीन बेच करके, घर गिरवी रख करके एम्स के धक्के ना खाना पड़े और हॉस्पिटल्स के धक्के ना खाना पड़े। और डबल इंजन की सरकार का आप अगर दावा करते हैं तो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को ठीक करना पड़ेगा। मैं आपको ज़्यादा नहीं दिखाते हुए, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर कमरों में तो मैं वैसे विजिट करके आया हूँ, मैं आपको केवल टॉयलेट दिखाता हूँ। आइए हमारे साथ। बेंच डेस्क की हालत तो आपने देख ली। अब मैं आपको थोड़ा सा टॉयलेट का हालत दिखाता हूँ। आप अंदर आओ, इस टॉयलेट की हालत देखो। इस टॉयलेट के हालत से ही आपको इस हॉस्पिटल के हालत का पता चल जाएगा। इस टॉयलेट को दिखाई जाएगा। ये सरकारी हॉस्पिटल का टॉयलेट है। सरकारी हॉस्पिटल के टॉयलेट में मैं इसलिए आया हूं केवल क्योंकि टॉयलेट की स्थिति हॉस्पिटल की स्थिति बताती है। तो साथियों, मैं केवल इस वीडियो बनाने के पीछे मकसद राजनीतिक तो नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली आचार्य चाणक्य ने कहा था कि राजनीति युग धर्म है और हर समस्या का समाधान तो देखो राजनीतिक माध्यम से ही होगा। तो इसके लिए मैं आया हूं। हमारी पार्टी बिहार में चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन हम राष्ट्रीय पार्टी हैं। देश में जहां भी चुनाव होगा शिक्षा और स्वास्थ्य की बात जरूर करेंगे, लोगों के हक की लड़ाई जरूर लड़ेंगे, अपनी बात को उन हुक्मरानों तक जरूर पहुंचाएंगे जो लाल किला पे खड़े होकर के बार बार इस बात को कहते हैं डबल इंजन की सरकार बनाओ तो फिर काम होगा। तो डबल इंजन की सरकार बिहार के लोगों ने दिल्ली यहाँ पर बिहार में 20 साल से बना रखा है। तो अस्पताल की हालत क्यों नहीं ठीक हो रही है? स्कूल की हालत क्यों नहीं ठीक हो रही है? कल मैंने आपको स्कूल की हालत दिखाई, आज मैं आपको अस्पताल की हालत दिखा रहा हूं। उस व्यक्ति के कॉन्स्टिट्यूएंसी में है ये, जो नित्यानंद राय दिल्ली के अंदर में जो है सो केंद्रीय राज्य मंत्री है, गृह मंत्री है, यहाँ के सांसद है, 3 बार से सांसद है। उनके क्षेत्र की स्थिति है उजियारपुर की, मेरा खुद का ब्लॉक है, मेरा खुद का गांव है नजदीक में। इसके लिए मैं आपको दिखाने के लिए आया हूं। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, बिहार की सरकार से, कि लोग बिहार के लोग को वोट दे सकते थे, वोट दिया, बदले में उनको क्या मिला ये बिहार के लोग जाने। वो क्या करेंगे नहीं करेंगे, आने वाले 6 महीने के अंदर में चुनाव है। लेकिन जब भी आपके बीच में आए और कहे कि डबल इंजन की सरकार बनाओ तो डबल फायदा होगा, तो एक बार अपने पड़ोस के स्कूल, गांव के स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल को जरूर देखें और अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करें। किसको देंगे नहीं देंगे मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि तब तक किसी क्षेत्र का, किसी देश का विकास नहीं हो सकता है जब तक शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश न किया जाए, रोजगार का इंतजाम न किया जाए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं होगा। ये पलायन तब तक रुक नहीं सकता है। आगे फिर मिलेंगे, किसी सामाजिक मुद्दे पे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।